महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती समारोह में उपस्थित वरुण से प्रधान आदरणीय श्री कृष्ण जी, मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे प्रबुद्ध नागरिक, सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, हम सबके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम ऐसे महाविभूति का जन्म मना रहे, जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने दलित, पिछड़े, कुचले, दबे हुए, शोषित बहुजन समाज के लिए एक अनोखी मिसाल स्थापित की। मैं आज इस अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले संस्थान सौसर और समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। समस्त आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल आप सबने मिलकर यहाँ की। कल सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, बहुत सारे बच्चे बैंकिस में आए जिन्होंने अच्छी उपलब्धियां हासिल की, जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया, प्रतिभाएं निखर कर आई, उन सबको आज पुरस्कार वितरण भी देने जा रहे हैं। तो इस ऐसे महान विभूति के नाम पर आप ये आयोजन करने निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व का विषय है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाना किसी एक समाज या समुदाय का काम नहीं, ये सबका होना चाहिए। बाबा साहब की जयंती केवल दलित समाज मनाएगा, एससी समाज मनाएगा, ऐसा नहीं, सबके लोगों का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी ने किसी एक विशिष्ट जाति, धर्म या समाज के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक विशिष्ट जाति, धर्म या समाज के लिए काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक विशिष्ट जाति, धर्म या समाज के लिए काम नहीं किया। उन्होंने सर्वाकार बहुजन समाज के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी बहुजन समाज के लिए काम किया। निश्चित रूप से हमारे देश में दो लोगों को केवल महात्मा की उपाधि दी है, एक महात्मा गांधी और एक महात्मा ज्योतिबा फुले। तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। यदि शायद महात्मा ज्योतिबा फुले नहीं होते तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का पता नहीं चलता, छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवन गाथा का पता नहीं चलता। तो आज इतना बड़ा उनका इतिहास रहा है, उनका इतना बड़ा योगदान रहा है, बहुजन समाज के लिए रहा है। निश्चित रूप से खूब यातनाएं उन्होंने झेली, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, ज्योतिबा फुले हो। अभी श्री कृष्ण जी ने बताया कि 200 एकड़ जमीन जिसके पास थी उस समय में वाल्मीकि आदि को क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो उन्होंने एक समाज को दिशा दी, शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं अपनी पत्नी को पढ़ाया और उसको शिक्षिका बनाया। मैंने विधानसभा में 2-3 बार इस मुद्दे को उठाया। जब शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राधा कृष्णन जी शिक्षक थे, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, कोई राजनीतिक बात भी नहीं करना चाहता, पर जिन्होंने इतना बड़ा त्याग, समर्पण और इस देश को कुछ दिया है, उस महिला के नाम पर मैंने कहा शिक्षिका दिवस भी होना चाहिए। तो आप लोगों से मेरा तो अनुरोध है कि हम इसकी एक मुहिम चलाएं। सभी धार्मिक लोगों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने, सभी राजनीतिक दलों ने भी एक सामाजिक मुहिम चलानी चाहिए कि सावित्रीबाई फुले के नाम पर भारत में शिक्षिका दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि वो इस देश की महान क्रांतिकारी महिला थी। आज देश की राजधानी में मुख्यमंत्री जयललिता कह लो, सुप्रिया अपनी उमा भारती जी कह लो, या जितने भी हुए हमारी बंगाल की मुख्यमंत्री, तो मेरा कहने का आशय है कि अगर उस समय 200 वर्ष पहले यदि उस महिला ने, उस नारी शक्ति ने अलग नहीं जगाई होती, तो आज ये सब देश में जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, चाहे वो कल्पना चावला हो, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में पायलट चला रही, ट्रैक्टर चला रही हमारी माताएं बहनें, हमारे ट्रक चला रहे, मतलब इतना आधुनिकीकरण हो गया, इतने आगे बढ़ी महिलाएं, माताएं बहनें, अगर किसी का योगदान रहा तो सिर्फ सावित्रीबाई फुले है, जिसके कारण आज उनको स्मरण करने की जरूरत है। 200 साल पहले जो उन्होंने कल्पना की थी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने कि आने वाले समय में क्या होगा, उसके परिणाम भले लेट आए। आज 200 साल बाद देखने को हमको मिल रहा है। यदि कोई महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो
सावित्रीबाई फुले का योगदान है। यदि हम महिलाओं को आगे बढ़ने की बात करते हैं, किसी भी स्कूल में चले जाइए आप, 90% लड़कियां टॉप मेरिट लिस्ट में आ रही, गोल्ड मेडलिस्ट, 90% लड़कियां इंजीनियर बन रही, 90% लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं। आप देखो किसी भी स्कूल का रिजल्ट उठा करके देखो, अगर 97, 98%, 99 मेरिट में गोल्ड मेडलिस्ट अगर पा रहे तो हिंदुस्तान में सावित्रीबाई फुले की देन है, तो आज हमारी बहन माता बेटियां इस ऊंचाई पर इस मुकाम पर पहुंची है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले की जयंती या महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने से, एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, इसको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। उनके कामों को, उनकी यादों को हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पवन भाई की याद करोगे, हमारे साथी बचपन में हमको निबंध लिखने वाला था कि ज्योतिबा फुले पर निबंध लिखिए, सावित्रीबाई फुले पर। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि सावित्रीबाई फुले की जयंती या महात्मा गांधी जी की जयंती मनाने से, एक दिन मनाने से काम नहीं चलेगा, इसको जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। उनके कामों को, उनकी यादों को हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पवन भाई की याद करोगे, हमारे साथी बचपन में हमको निबंध लिखने वाला था कि ज्योतिबा फुले पर निबंध लिखिए, सावित्रीबाई फुले पर निबंध लिखिए, महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज पर निबंध लिखिए, बाबा साहब अम्बेडकर पर निबंध लिखिए। पर वो सब चीजें अब दूर हो गई। ठीक है, मानता हूँ मोबाइल का जमाना आ गया, कंप्यूटर का जमाना आ गया, AI आ गया, पर वो एक समय के बाद पता लगता है। जब हमारे संस्कार हमको बचपन से पढ़ेंगे, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा से, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को पता लगेगा, हमारी पीढ़ी को पता लगेगा कि सावित्रीबाई कौन थी, ज्योतिबा फुले कौन थे, और हमारे महापुरुषों का इस देश में क्या योगदान रहा। मैंने फुले पिक्चर देखी, उसमें बहुत सारी चीजें काट दी गई। मैं वीडियो नहीं करना चाहता, सेंसर बोर्ड का काम था, पर उस फुले पिक्चर को आप लोग सब जरूर देखना, क्योंकि उसमें वास्तविकता दिखाई गई है और वास्तव में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई का त्याग, परिश्रम, उनको क्या क्या अन्याय अत्याचार सहन करना पड़े, लोगों ने गोबर तक उनके ऊपर फेंका, पत्थर तक उनके ऊपर फेंके, पर वो सब संघर्षों से निडरता के साथ आगे बढ़ी और आज इस देश को उन्होंने दिखा दिया कि शिक्षा की ज्योति क्या होती है, वो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माता ज्योतिबा जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।